संदीप, आप क्या समझते हैं कि ये ऑडेशियस टारगेट, जो गोल की बात अभी हमने की थी, वो रखना इनके लिए एक्चुअली एडवर्स हो गया, या एक तरीके का माहौल बना दिया कि बहुत ही बड़ी विक्ट्री होने वाली है? बीजेपी तो यही होप में निकली थी। शायद चुनाव के पहले ये एक्सपेक्टेशन था कि अगर हम 400 पार कहें तो जैसे अमिताभ जी ने कहा, वो राजीव गांधी के टारगेट को हम उसके पास आ जाते। बट जैसे फर्स्ट फेज हुआ और फेजेस शुरू हुए, तब लगा कि शायद ये टारगेट अच्छा है पर शायद वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। और जैसे संजय जी ने कहा और नीरजा जी ने कहा, दूसरे फेज के बाद एक कैंपेन में सेटिंग द एजेंडा की बात नहीं थी, बट रिस्पॉन्डिंग टू द एजेंडा बात बन गई। आप देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता आ रहा हूं, बीजेपी इज एक्सेलेंट एट चैलेंजिंग एन ओपोनेंट रादर देन सेटिंग द एजेंडा इटसेल्फ। सो यहां पे जब कांग्रेस की मैनिफेस्टो आई, उनको चांस मिल गई दैट अभी लेट अस अटैक द ओपोनेंट। सो सेकेंड फेज के बाद आप देखिए, द होल नैरेटिव टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो बदल गया उधर। बट मैं अंत में उसी बात के वापस आता हूं जो नीरजा जी ने कहा और अमिताभ जी ने कहा, इलेक्शंस आर ऑफन एन इमोशनल रिस्पॉन्स। जब वो वोटर ईवीएम के सामने खड़ी होती है, क्या आर्थिक विषय सामने होते हैं, क्या मेरी समस्याएं सामने होती हैं, या वो सब पीछे चले गए और इमोशनल इश्यू सामने आ गए जब मैंने बटन दबाया। सो एक तरह से इसलिए मैंने वो बात प्रारंभ में ही कहा था, कोई बड़ी हवा दिखाई नहीं दे रहे, पर छोटी छोटी लहरें यहां वहां, कई जगहों में ज्यादा, कई जगहों में कम, वो राज्य में है। और वो राज्य के नतीजे में हम देखेंगे 4 तारीख को छोटी लहरें की एक प्रभाव आप देखेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे 2004 में लोगों ने कहा था, मैं उस चुनाव की कंपैरिजन उस कारण से नहीं कर रहा हूं कि उस समय एक नारा था जो फुलफिल नहीं हुआ, मैं और एक दृष्टिकोण से कह रहा हूं। उस समय चुनाव के बाद वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट कहा था, जो जीते उन्हें यह भी मालूम नहीं क्यों जीते, जो हारे उन्हें मालूम नहीं कैसे हारे। उस समय हमने कहा था, आप अगर राज्यों को देखें तो एक एक राज्य का एक नतीजा आपको ये दिखाएगा कि ये चुनाव इस तरह से क्यों गया जी। मुझे लगता है इस बार भी वही होगा। द स्टेट विल बी द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। बिल्कुल।